हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पे आपको देखिए क्लास 12 एग्रीकल्चर और क्लास 11 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार अपलोड हो रही हैं। दोनों की क्लासें लगातार चल रही हैं, वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटा, आपकी क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और आज से आपकी केमिस्ट्री है स्टार्ट हो गई। आज देखिए, आपको डेट बता दें। डेट आज 21 सितंबर है। 21 सितंबर आज से बेटा आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट है। क्लियर? यूपी बोर्ड का सिलेबस है। देखिए, क्लास 12 एजी और सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत बेटे हम देखिए सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या नहीं है। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका पार्ट 1 है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो में तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं पहले तो आप वो समझ लीजिए। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है आवागाद्रो की परिकल्पना। इसको नहीं पढ़ना है, आप अपनी बुक में कट का निशान लगाइए। आवागाद्रो की परिकल्पना, एक ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। दूसरा चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे परमाणु संरचना। कौन सा? परमाणु संरचना। अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो बेटे तीसरे चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। कौन सा? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ये वाला भी चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इस पार्ट में हम ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आप बुक के अंदर निशान लगाइए। तो हम सबसे पहले आज इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर इस फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको बताना चाहूँगा बेटे कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। बेटे, आपको केमिस्ट्री शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे चैनल पे मिलेगी। बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करिए। देखिए, डेमो क्लासेस है, फर्स्ट वीडियो है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप ज़रूर बताना, ताकि क्या होगा कि मैं उसका समाधान अगली वीडियो में अवश्य करूँगा। तो रिस्पॉन्स हर बच्चे को देना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हर बच्चे को कमेंट करके बताना है कि मेरी समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, सब कुछ बताना है। ठीक है? तो बेटा बिना किसी देरी के हम अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बेटा जो चैप्टर पहला है, देखिए पाठ है आपका, पाठ का नाम बता दे रहा हूं आपको, पाठ 1। और पाठ का नाम है द्रव और उसका वर्गीकरण। क्या दे रखा है? द्रव्य और उसका वर्गीकरण। देखिए बेटे, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो है वो बेसिकली होता है। क्या होता है? बेसिक। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम अब ये पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं होती कौन कौन सी हैं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? तो बेटा जो हमारा इस चैप्टर में मेन टॉपिक है वो है आज का पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको परसेंटेज के साथ साथ नॉलेज भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी आपका फ़ायदा है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे। लेकिन हम केमिस्ट्री को डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठो तो आपको अच्छे से मार्क्स आपके आए, कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें तो बेटा पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 3। कौन कौन सी अवस्थाएं वो समझिए आप डीपली। आप अच्छे से बेटा क्वेश्चन को समझना, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना।
देखिए पहली जो अवस्था होती है बेटा फर्स्ट नंबर पे वो होती है आपकी ठोस, और सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आपका हो गया द्रव, और थर्ड नंबर पे हो गया आपका गैस। क्या हो गया? गैस। अब आप समझिए, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ठोस क्या चीज़ होती है, जैसे आपने पत्थर ले लिया या ईंट ले ली, वो क्या हो गया? ठोस हो गया। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चित्र बना दे रहा हूँ इस टाइप के, ताकि आपकी इमेज है, इमेज में ये आ जाए कि ईंट जो है वो ठोस है या पत्थर जो है वो कैसा है? ठोस है। सपोज दैट बेटे ईंट है, क्या है ये? ईंट है। ये कैसा है? ठोस है। अब द्रव में आपने देखोगे, द्रव में क्या होता है बेटा, जैसे देखिए ये एक टब है, ये एक टब है। क्या है? टब। इस टब के में क्या भरा है बेटा? ये देखिए पानी भरा है। इस टब के अंदर क्या भरा है? पानी भरा है। इसका मतलब क्या है? ये द्रव है, यानी लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद गैस है, तो बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स, कण, आयन, कुछ भी बोल सकते हो आप, कितने कितने दूर, इतने, ये गैस होती है। गैस तो गैस है। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड। ठोस आपका सॉलिड है, ठोस को क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए चाहे आप अणु बोलो, चाहे परमाणु बोलो या आयन बोलो, अणु, परमाणु, आयन, बात एक ही है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए चाहे आप परमाणु बोलो, चाहे आप अणु बोलो, चाहे आप आयन बोलो, तीनों की बात एक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। देखिए जो अवयवी कण हैं, जो अणु हैं, जो अणु हैं, जो परमाणु हैं, जो आयन्स हैं, वो ठोस में क्या होते हैं बेटा? ठोस में बिल्कुल पास पास होते हैं, इस प्रकार से। ठोस में किस प्रकार से? इस प्रकार से बेटा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या? प्रबल आकर्षण बल, यानी हाई। ठीक है, जिसके कारण ये एक दूसरे से कण क्या है? एकदम अटैच रहते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं। चिपके रहने के कारण ये क्या बन गया? हमारा ठोस बन गया। इसके बाद अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो आपने देखा इसमें परमाणु, अणु, आयन थोड़े से दूर दूर होते हैं। किस प्रकार से? थोड़े से दूर दूर होते हैं। दूर दूर किस लिए होते हैं? क्योंकि इसमें तो पाया जाता है प्रबल आकर्षण बल, लेकिन इसमें पाया जाता है दुर्बल आकर्षण बल। तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। देखिए कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल, ये कण हैं, तो कणों के बीच किस प्रकार का होगा? लिखोगे कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल। भाई प्रबल का मतलब है हाई, यानी इन कणों के मध्य कैसा आकर्षण बल पाया जाता है? हाई आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो बिल्कुल अटैच होंगे, बिल्कुल जकड़े हुए, तो क्या बन गया? ये आपका बन गया ठोस। ठोस क्या है? ईंट या पत्थर, जो भी आप सब मानो। इसके बाद है द्रव। तो द्रव में क्या होता है? देखिए कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? कम होगा। कह सकते हो कि कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। क्या कह सकते हो आप? द्रव के अंदर, द्रव के बारे में आप कह सकते हो कि कणों के मध्य कैसा बेटा? दुर्बल, दुर्बल आकर्षण बल होता है। दुर्बल आकर्षण बल होता है। दुर्बल आकर्षण बल के कारण जो इसके कण, अणु कह लो, आयन कहो या परमाणु कहो, कुछ भी कहो, ये कैसे होते हैं? बिल्कुल एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े से दूरी स्थान पे होते हैं, थोड़ी सी दूर दूर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि द्रव में कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से गैस, तो बेटा हम गैस में कहेंगे कि कणों के मध्य, क्या? कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। जब कोई आकर्षण बल ही नहीं होगा तभी तो बेटा इसके कण है बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, यानी गैस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए। अब समझिए आप आगे समझिए बेटे। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अब दूसरी बात समझिए आप। देखिए एक होता है आयतन। क्या होता है बेटा?
आयतन और दूसरा होता है आकार। क्या? आकार। अब आप समझिए, जो आयतन है, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। आकार को बोलते हैं साइज। ठीक है। आपने देखा कि ये ईंट है। क्या है? ईंट है। अब आप सपोज दैट अपने दिमाग से ये इमेज करो कि जो आयतन है और आकार है, क्या ये ईंट है, ये ठोस है, इसका निश्चित रहेगा या अनिश्चित रहेगा? आपने देखा भाई ये ईंट है, बिल्कुल ठोस है, इसका आयतन और आकार दोनों कैसे होंगे? निश्चित होंगे। कैसे होंगे? निश्चित होंगे। लेकिन द्रव, द्रव में क्या देखोगे आप? देखिए, द्रव में आप क्या बताओगे? द्रव में क्या हो जाएगा? देखिए, आयतन है, आयतन तो इसका निश्चित हो जाएगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। आकार क्यों निश्चित नहीं होगा? आप समझिए। सपोज दैट, देखिए, एक ये गिलास है, ठीक है, और एक बड़ा गिलास है। ये दो गिलास है, एक छोटा एक बड़ा। आपने आधा लीटर जल इसमें डाला, आधा लीटर जल, तो आधे लीटर जल में ये गिलास भर गया, आधे लीटर जल में गिलास भर गया। अब इसमें अगर बड़े गिलास में पानी डालोगे, जल डालोगे, तो बड़े गिलास में इतना रहेगा, यानी ये तो भर गया लेकिन ये थोड़ा कम रहा, नीचे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि द्रव में जो आकार है, ठीक है, आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है उसका वो फिक्स होता है। इतनी बात समझ गए? दूसरे बात, गैस में देखिए, गैस तो उड़ने वाली चीज है, हवा में, वायु में जाने वाली गैस है। ना तो बेटा इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। तो देखिए, अब हम विस्तार से तीनों के बारे में चर्चा करेंगे आगे, तो आप समझिए। सबसे पहले देखिए, आपने पदार्थ की अवस्थाएं बताई। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपने देखा ठोस आपका क्या है? सपोज दैट ईंट पत्थर ले लो। द्रव आपका पानी हो गया, यानी लिक्विड फॉर्म में पानी हो गया। और गैस तो आप गैस जानते हो। इसके बाद आपने देखा कि जो ठोस है, ठोस में क्या होता है बेटा? कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल के कारण जो ये कण हैं, अणु हैं, आयन हैं, ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जकड़े रहते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है? ठोस। द्रव, तो द्रव में आपने देखा कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ये थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं, थोड़ी सी दूर दूर होते हैं। इसके बाद आपने गैसों में देखा कि कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। तो बेटा सबसे पहले देखिए, हम अब फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एक के पॉइंट बताऊंगा और सारे पॉइंट आप क्लियर कर लोगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि ठोस का आयतन और आकार, आयतन और आकार बेटा कैसा होता है? निश्चित। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, मैं सब कुछ आपका क्लियर करा दूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। एक एक पॉइंट आपका रट जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपने देखा कि जो ठोस है, ठोस है, इसकी आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है, और इसका आकार भी, आयतन, दोनों चीज़ें क्या है? निश्चित हैं। लेकिन आप बताओ, ये ठोस है, ये कैसा होता है बेटा? ये कठोर होता है। कैसा? कठोर। ये है कठोर होता है। और कैसा कठोर? दृढ़ कठोर होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, किसकी? डेंसिटी यानी घनत्व। तो जो घनत्व है वो कैसा होगा? उच्च होगा। घनत्व कैसा होगा इसका? घनत्व उच्च होता है। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो उच्च होती है। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए, इसमें विसरण नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें विसरण नहीं होता। बेटा विसरण नहीं होते का मतलब है कि इसमें फैलने का गुण नहीं होता, यानी बहने का गुण नहीं होता, क्योंकि ये ठोस है, ये जमीन पर फैलेगा नहीं, विसरण नहीं होगा इसका। तो विसरण का मतलब है फैलना, जमीन पर फैलना, तो ये फैलेगा नहीं क्योंकि ये ठोस है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो आप इसमें बताओगे, देखिए, आप इसे बता सकते हो कि इसको काट कर टुकड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि ईंट है, ये ईंट है, ईंट को आप अगर यहाँ से काट भी दोगे ना तो बेटे इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो आप इसमें एक पॉइंट क्या लिखोगे ठोस में, कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं।
इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने आपको यही बता दिया। देखिए इस ये भी लिख दे रहा हूं कि कणों के मध्य या कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। बेटा वीडियो आपको दिखाई दे रही है, 1 मिनट चेक करता हूं। चलिए बेटे एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं। देखिए इसमें क्या लिखोगे, अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अब बेटा हम पूरा इस टॉपिक को बना लिया हमने और समझ लिया। अब देखिए बेहतरीन तरीके से आप समझिए। सबसे पहले आप बताओगे कि पदार्थ है, पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, एग्जाम्पल हमने देख लिया, अपने माइंड में सेट कर लिया। ईंट और पत्थर क्या है बेटा, ठोस है। द्रव क्या होता है, जल जो लिक्विड होता है, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, ये द्रव हो गया। गैस आप जानते हो। इसके बाद देखिए गैस तो गैस है, वायु में उड़ जाती है। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जो ठोस होते हैं, ठोस में एक अणु, चाहे आप परमाणु कहो, चाहे अणु कहो, चाहे आयन कहो, चाहे कण कहो, सबकी बात एक। कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं, इसलिए ठोस कहलाता है। द्रव के अंदर बताओगे आप कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। गैस में बताओगे कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। दूसरी पॉइंट, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आपने देखा कि जो ठोस है, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। अब आप बताओ, आपने सीखा कि जो ठोस है, ठोस में तो आयतन और आकार निश्चित होता है, लेकिन आपने जब द्रव में पढ़ा तो द्रव में आपने क्या पढ़ा कि जो इसका आकार है, आकार तो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन तो इसका निश्चित, लेकिन जो आकार है, आकार अनिश्चित, क्योंकि आधा लीटर पानी अगर बड़े बर्तन में डालोगे तो वो उसका रूप आकार कर लेगा और छोटे बर्तन में डालोगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का ना तो कोई आकार निश्चित होता है और ना ही कोई आयतन निश्चित होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यह कठोर होता है। कैसा होता है, ये कठोर होता है। अब आपने देखोगे द्रव क्या कठोर होता है, नहीं, द्रव बेटा कठोर नहीं होता। गैस में अगर लिखोगे तो गैस भी आपकी कठोर नहीं होती। तो आप क्या पॉइंट समझे, देखिए आपने बताया कि ये कठोर होता है, ये कठोर होता है, कठोर का मतलब हार्ड, लेकिन द्रव जो है वो कठोर नहीं होता, ना ही इसे टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है, और जो गैस है वो भी आपकी कठोर नहीं होती। अब हम बात करते हैं बेटा, कठोर की बात हो गई, डेंसिटी यानी घनत्व की। आपने देखा जो डेंसिटी है वो ठोस में डेंसिटी कैसी होती है, उच्च होती है, लेकिन अगर हम आप इसकी बात करें द्रव की, ठीक है, तो द्रव में डेंसिटी है यानी घनत्व है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर हम गैस में बात करें तो गैस में बेटा द्रव की अपेक्षा थोड़ा कम होगा घनत्व, यानी गैसों में सबसे कम घनत्व होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा। अगला पॉइंट, इसमें विसरण नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें विसरण नहीं होता। विसरण का मतलब है इसमें फैलने का गुण नहीं पाया जाता या बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव में ऐसा नहीं है। द्रव में आपको पता है कि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि द्रव क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे जल। अब आपने देखा भाई ये जल है, ये जल है, अब ये ऊंचाई है, कोई भी चीज़ ये ऊंची चीज़ है और ये नीची चीज़ है। आप देखोगे कि जो जल है, यह मान लो ऊंचे आए, जमीन है, जमीन ये ऊंची है और ये खल्ला है, ये नीचे है, तो देखिए पानी कहाँ से जाएगा, आपका ऊंचाई से नीचे की ओर बह जाएगा। आपने देखा कोई भी चीज़, कोई पृथ्वी पे दो पार्ट है पृथ्वी के, एक थोड़ा सा ऊंचा भाग है और थोड़ा सा नीचा भाग है, तो जैसे ही बरसात होती है आपने देखा तो वो ऊंचाई से पानी, जो ऊंचा मिट्टी जो ऊंची है उस ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो इसका मतलब इसमें बहने का गुण
पाया जाता है। यानी पानी कैसे बहता है बेटा, ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद गैस, तो गैस में तो आपको पता ही है, गैस में बताइए बहने का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए जो गैस है, गैस में तो विसरण आराम से होता है। गैस तो हवा है, वायु है, एकदम से वातावरण में फैल जाती है। देखिए अगला पॉइंट समझिए कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने देखा ये ईंट है या आपने ठोस देखा पत्थर है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन आप बताओ ये ध्रुव है, ये द्रव फॉर्म में है, क्या इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? जल है, जल के क्या टुकड़े करोगे आप? तो बेटा जल के टुकड़े नहीं किए जा सकते। गैस है, ना ही गैस के टुकड़े किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट समझिए, कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये देखिए लिखा है पॉइंट, कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है ठोसों में। लेकिन जब द्रव की बात आएगी तो कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होगा, और जब गैस की बात आएगी तो कणों के मध्य में कोई भी आकर्षण बल नहीं होगा। अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए अगला पॉइंट है इसका कि अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर। अब आप ये देखिए, ये बेटे अणु हैं, चाहे अणु बोलो, परमाणु बोलो, आयन बोलो, कण बोलो, कुछ भी बोलो, ये देखिए अणु हैं, इनके बीच में क्या रिक्त स्थान पाया गया? नहीं पाया गया, या बहुत कम पाया गया, बहुत कम, ना के बराबर। तो आपने देखा कि अणुओं के बीच कोई भी रिक्त स्थान, वो जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब आप द्रव में लिखोगे, 7वां पॉइंट, जब आप द्रव के अंदर कर डालोगे तो द्रव में क्या बताओगे, जो देखिए अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ये बात लिखोगे। और जब गैस में बात आएगी तो गैस के तो आपको पता है जो अणु हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं, भरपूर स्पेस पाया जाता है, भरपूर रिक्त स्थान पाया जाता है। आप देख रहे हो कितनी कितनी दूरी पे है, कितना रिक्त स्थान है, देखो मॉलिक्यूल्स के बीच, अणु के बीच, परमाणु के या कण के बीच कितना अंतर है, कितने दूरी पे हैं। तो सबसे ज़्यादा गैप पाया जाता है गैसों में, अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान की बात है वो सबसे ज़्यादा गैप है। इसके बाद द्रव की बात करें तो द्रव में थोड़ा कम है, किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा थोड़ा कम है? गैस की अपेक्षा। लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा गैप है अणुओं के बीच। तो देखिए आप कैसे करके लिखोगे, और इसके PDF नोट्स हैं, शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। अब मैं पूरे क्वेश्चन को बेटा रिवाइज कराता हूँ, समझिए। चलिए बेटा समझिए, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप बताओगे कि जो ठोस है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव में क्या बताओगे, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन है वो निश्चित होता है। गैस में कोई भी आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। अगला पॉइंट, आयतन और अगला पॉइंट बताओगे आप कि ये कठोर होते हैं, कौन से? ठोस कठोर होते हैं, लेकिन द्रव कठोर नहीं होते, गैस भी आपकी कठोर नहीं होती। नेक्स्ट है घनत्व उच्च होता है, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो ठोस की उच्च होती है, लेकिन द्रव की जो डेंसिटी की बात आएगी तो ठोस की अपेक्षा कैसी होगी? कम उच्च होगी, ठोस की अपेक्षा कम उच्च होगी। जब गैस की बात आएगी तो डेंसिटी सबसे कम इसकी होगी, गैस की। इसके बाद आप ठोस में बताओगे कि इसमें विसरण नहीं होता, इसमें फैलने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव है, द्रव में फैलने का गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। इसमें जो द्रव है वो ऊपर से नीचे की ओर, ऊंचाई से नीचे की ओर, गहराई की ऊंचाई ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन गैस में तो विसरण खूब ही होता है, गैस वायुमंडल में आराम से फैल जाती है। अगला पॉइंट है, देखिए कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। आपने देखा कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल, और कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल, और गैस के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए इसके कण बहुत बहुत दूर होते हैं। अगला पॉइंट है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। आपने देखा, ये देखिए मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, इनके बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा इसमें आकर्षण बल जो है वो थोड़ा कम, और इसमें कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। सॉरी, आकर्षण बल की तो मैंने पहले बात कह दी, लेकिन अणु के बीच रिक्त स्थान की बात चल रही है। तो इसमें रिक्त स्थान है वो ना के बराबर है या बहुत कम होता है। ठोसों की अपेक्षा इसमें देखिए रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ये देखिए रिक्त स्थान है, ठीक है। अंतराणुक बल, इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं इसे, इंट्रासेलुलर स्पेस, ये देखिए।
और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा जो रिक्त स्थान है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से बेटा देखिए इस वीडियो में हमने ठोस द्रव और गैस को अच्छे से समझ लिया, पदार्थ की अवस्थाएं अच्छे से समझ लिया। बेटा ये फर्स्ट वीडियो है, डेमो क्लासेस है। वीडियो आपको कैसी लगी इसका नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। इसके पीडीएफ जो नोट्स हैं अच्छे से वो आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।